नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सदर तहसील अंतर्गत अनवरगंज स्थित दुर्गाजी पब्लिक स्कूल के छात्र की पिटाई प्रकरण के मामले में सोमवार को दिन में 1 बजे स्कूल प्रिंसिपल ने झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया। मीडिया से वार्ता में प्रिंसिपल ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। प्रिंसिपल अजीत यादव ने कहा कि कक्षा 10 के छात्र अभिषेक के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी, न ही फीस के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था। एक लड़की जो इसी स्कूल की छात्रा थी, उसके साथ छात्र ने गलत हरकत करने की कोशिश की थी। लड़की की शिकायत पर छात्र को फटकार लगाई गई तो उल्टी उसने ही धमकी देना शुरू कर दिया। बुरी तरीके से मारपीट का अभिषेक आरोप लगाया, लेकिन क्लास में बहुत तेजी से आकर बैग ले गया और जो सीसीटीवी में दिख रहा है। कक्षा 10 के छात्र अभिषेक की कई मामले को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी। छात्र की कक्षा 9 से कुछ महीने की और 10 की पूरी फीस भी बकाया है। और आज इसी स्कूल को लेकर एक प्रकरण जो आप लोगों के संज्ञान में चल रहा है, एक छात्र को ऐसा आरोप लगाया गया है विद्यालय के ऊपर कि उसको बहुत बेरहमी से या बुरी तरह से पीटा गया है। उसी सिलसिले में आप लोग यहाँ पे हैं। तो इस संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें, जो भी आरोप लगाया जा रहा है, ये सब निराधार और भ्रामक है, जिसका साक्ष्य हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में भी है कि अगर किसी बालक को इतनी बेरहमी से अगर पीटा गया होता तो वो इतने एग्रेशन में जा नहीं पाता। और एक बाइक पे 3 लोग सवार होते हुए भी आप देखे होंगे जिस तरह का नाटकीय प्रपंच वो सब रच रहे हैं कि उनको रिक्शा में उठाकर या चाय जैसे भी सपोर्ट करते हुए लेके गया। साथ ही मैं आप लोगों को उस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उस दिन की वारदात, उस घटना जो थी, उसका मूल कारण क्या था। मूल कारण के पीछे मूल कारण पे अब जब जाएंगे तो सबसे पहली बात है कि विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो या हम हो, हमारे पास लगभग 2000 से 2500 बच्चे पढ़ने आते हैं। गार्जियन का हम पर भरोसा है। अगर किसी भी तरह की बात अगर किसी छात्रा के साथ होती है तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन ही जिम्मेदार होता है। और उस दिन भी इस बालक ने एक बच्ची के साथ, जैसा कि असेंबली के बाद जब मैं अपनी व्यवस्था को देखने क्लास में राउंड पे जा रहा था तो रूम नंबर 35 ऊपर पड़ता है सीढ़ी के बगल में। जब मैं वहाँ पे गया तो क्लास से बच्ची रोते हुए बाहर आती है कि सर ऐसी ऐसी बात मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है और ये लड़का जब भी आता है तो मेरे साथ ऐसा ही करता है, हाथ पकड़ के, तमाम बातें ऐसी है। हमारे विद्यालय की ही छात्रा थी। ये बात को मैंने संज्ञान में लिया कि उसको समझाते हुए कि बेटा आप जाओ, मैं इस मैटर पे बात करूंगा। अब यही बात सर हम उनसे पूछे, बच्चे को बुलाए अपने ऑफिस में, सर को बोले कि सर उसकी फाइल निकालिए और पूछे तो सीधा हमको ट्रीटमेंट मिलने लगा उसकी तरफ से कि सर आप इस मैटर से दूर रहें, ये आपका मैटर नहीं है, मेरा ये पर्सनल मैटर है, मैं इसको पर्सनली डील करूंगा, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि ये पर्सनल मैटर है? तो मुझे धमकाते हुए बोल रहा है कि आपको मैं फिर बोल रहा हूँ सर कि ये मेरा पर्सनल है, आप इस मैटर से दूरी बना के रखें, ना तो आपके लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की धमकी देने लगा वो। हम कहे ठीक है, अच्छा। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर है। एक तो उसकी रेगुलरिटी नहीं है स्कूल में। लगभग अप्रैल से हम लोग का जब सेशन न्यू स्टार्ट होता है तो हर महीने में कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 12 दिन, जिसका साक्ष्य हमारे पास है, वो रेगुलर एब्सेंट ही रहा है। कि इस छात्र द्वारा विद्यालय को बदनाम करने और लोगों को डराने धमकाने के लिए प्रपंच रखा गया। सर सबसे पहली बात तो मेरा ही छात्र है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो किसी भी तरह के झांसे में आके ऐसा, जो भी अराजक तत्व हैं उनसे मिलकर इस तरह की घटना को प्रपंच रच रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि 10वीं का बच्चा है, नुकसान उसका भी है और विद्यालय की छवि तो धूमिल हो ही रही है। और नुकसान सिर्फ दोनों का है, उनका है और हमारा है। और बाकी जो चढ़ाने वाले हैं या अराजक तत्व हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलना है। तो दुश्मनी साधी जा रही है या किसी भी तरह का ऐसा चीज़ किया जा रहा है जिसके चढ़ावे में, बहलावे फुसलावे में वो आ रहा है। क्योंकि
मुझे जहां तक पता है कि अभिषेक इतना दिमाग नहीं रखता कि इतनी बड़ी बात को लेके जाए, और आज आप लोग यहाँ पे इस तरह से उपस्थित हैं। सर, जो उसने मुकदमा दर्ज कराया तो क्या पुलिस प्रशासन ने भी उससे पहले से संपर्क नहीं किया कि मुकदमा दर्ज कर लेगा? जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद जो है विद्यालय प्रशासन हमारे यहाँ शाम को तहकीकात लिया है, और नक्शा वगैरह बना के क्या उनके अपने सिस्टम से प्रशासन ने अपना स्टेप लिया और पूछताछ भी की, तो हमने सारी सच्चाई उनको बताई, और बताने के बाद वो उस दिन तो चले गए। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें ज़्यादा होने के बाद जो है हम लोग के साथ थोड़ा सा गिरफ्तारी का भी काम हुआ। वहाँ पे 151 धारा के तहत हम लोग को रहना पड़ा वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ हो गई। उनकी अमानत हो गई? जिस लोगों पर मुकदमा दर्ज था विद्यालय की, उनकी अमानत हो गई? मुकदमा तो सर मेरे ही ऊपर जमा हुई है, और सर हैं मिस्टर के सर, इनके ऊपर है, 2 ही लोग हैं, और जमानत हम लोग की हुई है। अच्छा, अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप है कि मैं सभी सोशल मीडिया से और जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले की तहकीकात पूरी निष्पक्षता से की जाए, किसी के छलावे में आकर या किसी तरह का वीडियो देखकर नहीं। जो साक्ष्य है, सबूत है, और एक शिक्षक और शिक्षक के गरिमा को देखते हुए कोई न कोई स्टेप आप ले या कोई प्रकरण आप दें किसी को। जिस तरह से बच्चे आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।